कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना सरकार बनने के संकेत ने कभी भी कोई बर्फीनी प्रदेश को लूटा है। उन सब घोटालों की जांच कांग्रेस पार्टी का सिपाही दायित्व मुझे दिया गया कि हाईकमान डिसाइड करेगा हमारा जो भी। पहले स्टेट बॉडी बैठेगी, उसके बाद हमारी CWC की कार्यकारिणी दिल्ली जो राष्ट्रीय स्तर की है वो उसका फैसला, उसके बारे में कुछ नहीं। जो हाथ का निशान लेकर के आएगा आप भी उसके साथ? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ। हरियाणा प्रदेश की जनता जो है इस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। मैं समझता हूँ जितने हमारे प्रत्याशी होंगे सब मिलजुल के हम कांग्रेस का प्रत्याशी जो उसको हाईकमान टिकट देके भेजेगा उसको जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मेरिट के आधार पे और जनता से सर्वे करवा के उसके आधार पे टिकट देने का काम किया, और सर्वे के आधार पे मैं धन्यवाद करता हूं हमारे हाईकमान का भी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, और हमारा प्रदेश का नेतृत्व उदय भान जी, प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब, उन्होंने चौधरी जयप्रकाश जी को सर्वे के आधार पे टिकट दिया और उसमें हम जो है जीत दर्ज करने में सक्सेस हुए। और मैं मेरे उकलाना हल्के की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 25,964 वोटों से जो है लगभग 26,000 वोटों से चौधरी जयप्रकाश जी को जिताने का काम किया। उसके लिए मैं हमारी सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। वह मान के ये चलते हैं जो सरकार बनने के संकेत है ये, जब किसी पार्टी के अंदर दावेदार ज्यादा होते हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, तो वो सरकार बनने के संकेत होते हैं। और सबकी इच्छाएं उम्मीद होती, जो पार्टी में संगठन में काम करता है, सब चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई पद मिले या चुनाव लड़े हम। देखिए, मैं समझता हूँ जो इन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी भी कोई भर्ती नहीं रोकी। इनकी भर्तियां, क्योंकि इनके ना तो कोई चेयरमैन ना SS बोर्ड के चेयरमैन तो ऐसे बैठा रखे हैं जो जिनके ऑफिसों में करोड़ों करोड़ों रुपए की सूटकेस से पकड़ी गई। ये तो खर्ची के भी बड़े सूटकेसों वाली सरकार है, इनके खर्ची पर्ची से तो इनका काम ही नहीं चलता। तो जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस ने कभी भी युवाओं की भर्ती रोकने का काम नहीं किया। कोर्ट के अंदर स्टूडेंट जाते हैं, जो युवा है, नौकरी बेरोजगार है, वो जाते हैं। अभी जो TGT की वैकेंसी आउट हुई है उसके अंदर काफी रोल नंबर जैसे जो रिपीट कर दिए गए हैं। तो इनकी तो हर जगह ही मतलब घोटाले हो रहे हैं। अभी जो नीट का पेपर था उसके अंदर क्या हुआ जो है, और ये तो IAS तक जो है वो बिरला की बेटी जो है वो डायरेक्ट IAS लगी, वो बिना खर्ची बिना पर्ची लगी है या फिर सत्ता की पावर का मिसयूज किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो है सत्ता का दुरुपयोग करती है और जो है युवाओं को गुमराह किया गया है। पक्की भर्तियां इन पे लगी नहीं। 2 लाख हरियाणा के अंदर जो है पक्के पद खाली पड़े। अगर ऐसे ये 10 साल में 2 लाख पद क्यों नहीं भर पाई ये सरकार? ये तो हमारे नेता जो है, चाहे हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे उदय भान जी हो, और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिरसा जो किसान रैली हुई थी उसमें कहा था कि इनका एक समझौता और होगा। पहले भी ठगबंधन था, इनका गठबंधन नहीं ठगबंधन था। और सिरसा किसान रैली में दीपेंद्र हुड्डा जी ने पहले ही कह दिया था इनका एक समझौता तो ये ठगबंधन वाला है, एक समझौता भी ये ठगबंधन तोड़ने का भी होगा। और वो उनकी बात बिल्कुल सच निकली, इनका समझौता टूटा। और जो है ये वोट काटने के लिए जो है जनता के बीच में किसानों के नाम पे इन्होंने चौधरी देवीलाल जी के नाम पे, किसानों के नाम पे वोट लिया। परंतु किसानों के ऊपर जब लाठियां गोलियां चल रही थी तो इन लोगों ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली। सत्ता के नशे में धन दौलत कमाने के लिए ये लोग जो है जनता को, किसानों को, गरीब आदमी को, सबको भूल गए। जितना इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को लूटा है उन सब घोटालों की जांच होगी और ऐसे झूठी SIT गठित नहीं होगी। SIT की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे FIR दर्ज करके जो घोटालेबाज है, चाहे अधिकारी है, चाहे मंत्री और MLA है, उन सब को जो है जेल में भेजा जाएगा। बिल्कुल, अगर जनता से, ग्राम पंचायत से, कहीं से भी कोई शिकायत आएगी हमारे पास
तो उसको विधानसभा के अंदर भी हम अभी हमारे जैसे अभी सरकार में नहीं, हमारे सीएलपी के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे उठवाने का काम करेंगे। और बिल्कुल मैं मेरी तरफ से भी चिट्ठी लिख के भेजूंगा, अगर कोई कंप्लेंट मुझे देता है मुख्यमंत्री को तो उसकी जांच करवाएंगे। सर हरियाणा मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है अब तक, चाहे वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे उनकी दूसरी यात्रा न्याय यात्रा थी, और चाहे हरियाणा के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो थी, और चाहे कांग्रेस की घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस यात्रा थी, चाहे विपक्ष आपके समक्ष थी, चाहे किसान रैली थी, चाहे मनरेगा रैलियां थी, जहां पर भी मेरी ड्यूटी हाईकमान ने मुझे दायित्व दिया मैंने उसको बखूबी निभाने का काम किया। और अभी भी जो यात्रा हमारी आ रही है, ये यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा सरकार से, इस यात्रा का उकलाना का इंचार्ज एआईसीसी की तरफ से मैं बोल चुका हूं, प्रदीप नरवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी। और कल हमारी गुड़गांव मीटिंग थी, वो जो श्री दीपक बाबरिया जी हमारे प्रभारी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, उन्होंने ली थी। उसके अंदर उकलाना का दायित्व मुझे दिया गया कि आप इसकी अगुवाई करके इसकी तैयारी करो। और जो है इसकी तैयारी में मैं 2 तारीख से पूरे हल्के का जो है दौरा करूंगा। लोगों को हमने स्टिकर छपवा के मटेरियल हमारा तैयार हो गया है, बंडल हमारे मटेरियल के सारे आ चुके हैं, तो ये सारा का सारा जो है मटेरियल भी लोगों तक पहुंचाएंगे। घर घर जाके हम इसकी बीजेपी की विफलताओं को जो है लोगों को बताएंगे। और जो कांग्रेस के समय में जो विकास कार्य हुए थे हुड्डा साहब के समय, उन सब को भी, वो भी हमारे पास पर्चे छपे हुए हैं, वो उपलब्धियां हमारी, वो सब भी हम जो है जनता को देने का काम करेंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। बात की किसानों की तो समझता हूँ ये जो भाजपा है अपराधियों को शरण देती है, और इनके जो सत्ता में मंत्री बने बैठे वो भी अपराधी है, चाहे वो दिल्ली वाला था, क्या नाम था अपना, ब्रिजभूषण, और इसको भी मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि हम इसको जो है पद से नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। आज वो खट्टर साहब कहाँ है, जब दोषी हो गए तो खट्टर साहब को जो है जनता से माफी मांगनी चाहिए और संदीप सिंह को जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजना चाहिए। सीएम हाउस पे टीचरों पे लाठीचार्ज हो, उस पे क्या कहना? देखिए ये बड़ा निंदनीय है। हमारे शिक्षक है, हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, गुरु का दर्जा दिया गया है, लाठी डंडे से किसी चीज का समाधान नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, जिसके ऊपर इन्होंने बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, ओपीएस के कर्मचारियों के ऊपर, किसी वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके ऊपर लाठी डंडे ना चलाए। मैं उसकी किसानों पे जो लाठियां चलाई गई या शिक्षकों पे चलाई है, जिस भी वर्ग पे लाठियां चली, उसकी निंदा करता हूं। लाठी डंडे से किसी बात का समाधान नहीं होता। सरकार ने प्रतिनिधि मंडल बनाकर उनकी समस्या सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। गठबंधन सरकार में जब भी आपने घोटालों का जिक्र किया, शराब घोटाला, के आगे से हम ये स्टार्टिंग अग्रवाल सेवा सदन 24C से वाया बुन्ना नरवाना रोड बस स्टैंड से होते हुए आर्य कॉलेज के पीछे जो हमारी महावीर मार्केट है, महावीर मार्केट, उससे अप्रोच रोड से 12 से गोल मंडी, और फिर पुरानी मंडी गीता भवन के पास आगे जो है शेड के नीचे गीता भवन में भगवान के सामने प्रार्थना करके कि इस बीजेपी के शासन को उखाड़े, फिर हम इस यात्रा का वहां समापन करें। जनसभा की ओपन जनसभा होगी, इसमें हम जो है वो नहीं करते कहीं पर भी, मतलब जो यात्रा लग रही है उसमें केवल जो हमारा रथ है यात्रा पैदल होगी, लेकिन संबोधन जो रथ के ऊपर चढ़ के खुले ओपन में शेड के नीचे हम छाया में कर लेंगे, क्योंकि धूप, सुबह की जो हमारी यात्रा है लगभग 11 बजे का टाइम है। सुबह 11 बजे अग्रवाल सेवा सदन से चल के गीता भवन पुरानी मंडी उकलाना में इसका समापन होगा। हर मंच से कांग्रेस एक होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 यात्राएं हरियाणा में चल रही है। कौन सी को कांग्रेस की यात्रा माना जाए? नहीं, देखिए हमारी तो जो है, मैंने पहले ये स्पष्ट किया आपके सामने, एआईसीसी से
प्रदीप नरवाल जी को इस यात्रा का, दीपेंद्र जी की जो यात्रा चली, इसका इंचार्ज लगाया गया। तो एआईसीसी की तरफ से आधिकारिक यात्रा है। वैसे प्रत्येक नेता जो है अपने अपने हल्के में या पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ एक दो पॉइंट और हमारे बताना चाहता हूँ। ये तो हमारे थे जो है हरियाणा मांगे हिसाब के, और कुछ हरियाणा के संकल्प भी है जो हम इस यात्रा में, हमारे पर्चे पोस्टर भी छपे हुए लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जी और हमारे सीएलपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये लॉन्च किया हरियाणा जो है कांग्रेस के संकल्प। इसमें कुछ हमारी संकल्प है, घोषणाएं मान लो, जो हम हमारी सरकार बनने पर कांग्रेस की ये सब सुविधाएं जनता को देने का काम करेंगे। मैं ये पढ़ देता हूँ। ये भी जो है बुढ़ापा पेंशन हमारी 6,000 रुपए महीना करने का काम करेंगे। ओपीएस जो है वो लागू करेंगे। 2 लाख सरकारी जो नौकरियों में खाली पद पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे। सफाई कर्मचारी और मनरेगा के जो मेट है उनको पक्का किया जाएगा, और मनरेगा की तनख्वाह जो दिहाड़ी है मजदूरी उसको भी बढ़ाया जाएगा। 600 रुपए की घोषणा हरियाणा ने की हुई है कांग्रेस पार्टी ने। जातिगत जनगणना कराएंगे। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे, और जो है 25 लाख तक का इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। ये हमारी बहुत बड़ी एक घोषणा है इलाज के लिए। जो गरीब आदमी अपने परिवार का इलाज नहीं करवा सकता, 25 लाख तक का इलाज करवा पाएगा। और गरीब परिवार को 100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त में दिए जाएंगे, और उसके ऊपर 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान बनवा कर दिया जाएगा। विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य में हरियाणा को जो है वो नंबर 1 बनाया जाएगा। जन विरोधी पोर्टल जो अभी हमने बात करी थी, ये सरकार केवल पोर्टलों की सरकार, कहीं फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो इस तरह की चीजों से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान, हमारे लोगों के करीब 9.5 लाख तो गरीब लोगों के बीपीएल कट गए पोर्टलों की वजह से, और 4.5 लाख बुजुर्गों की जो है बुढ़ापा पेंशन इन पोर्टलों की वजह से, इनकम की वजह से जो लिमिट करी इन्होंने 1,80,000 उसके तहत काटी गई है। तो इन पोर्टलों को बंद किया जाएगा। 500 रुपए में गैस का, एलपीजी का सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा। किसानों को सर्वाधिक एमएसपी के भाव पे फसल खरीदी जाएगी, और एमएसपी की जो है वो गारंटी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बीसी का क्रीमी लेयर जो बीजेपी ने 8 लाख से घटाकर 6 लाख किया था, उसको कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर से 10 लाख रुपए किया जाएगा, जिससे हमारे बैकवर्ड के भाइयों को जो है नौकरियों पर बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। और हमारे खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओगी नीति दोबारा से लागू की जाएगी। और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है हरियाणा का वो है नशा, जो मैंने पहले भी जिक्र करा। इस सरकार में नशा की तस्करी खुलेआम हो रही है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और अपराध जो है वो हर जगह, मर्डर, मैंने पहले ही बताया, इंडेक्स हरियाणा का नंबर 1 पे और नंबर 2 पे चल रहा है सब अपराधों के अंदर पूरे भारत के अंदर। पहले ये कहते थे कि भाई यूपी बिहार में क्राइम है, लेकिन आजकल हरियाणा जो है अपराध में, क्राइम में, नशा में नंबर 1, पंजाब को भी पछाड़ दिया नशा के अंदर। तो नशा और अपराध को खत्म किया जाएगा। और अब आपने जो एक अनूप भाई ने पॉइंट पूछा था कि आपकी यात्रा कहां से कैसे रहेगी, हमारी यात्रा आज का हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी की जो एआईसीसी की तरफ से हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जो ये लॉन्च की गई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और इसके हमारे एआईसीसी की तरफ से प्रदीप नरवाल जी जो है वो इसके इंचार्ज लगाए गए हैं। तो इस यात्रा के उपलक्ष्य में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस प्रकार से 10 वर्षों के अंदर जो भाजपा का शासन रहा है और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश को जो
पहले विकास में नंबर 1 होता था, उसको पिछाड़ने का काम जो बीजेपी की सरकार ने किया, उसमें कुछ पहलुओं पे जो जिन बातों का हम जो बीजेपी से हिसाब मांग रहे वो इसमें निम्नलिखित प्रकार से है। जिस प्रकार से देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी क्यों है, आज हमारे युवा जो है वो बेरोजगार भटक रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा जो है हमारे सरकारी पद वो खाली पड़े हैं। और अगला हमारा है देश में सर्वाधिक महंगाई आज हरियाणा में क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस प्रकार से गैस का सिलेंडर लगभग 1000 रुपए में मिल रहा है। जब कांग्रेस का शासन था तो गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपए में मिलता था। आज अगला हमारा पॉइंट है देश में सर्वाधिक अपराध हरियाणा में क्यों है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अपराध के, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री होते थे उस समय सुरक्षित प्रदेशों में उसकी गिनती थी, और जितने बदमाश थे उनको हुड्डा साहब ने स्पष्ट कहा था या तो हरियाणा छोड़ दो या अपनी मुख्य धारा में आ जाओ। तो जो है आज हरियाणा प्रदेश जो है वो बदमाशी के अंदर अपराधी जो हमारे बेखौफ घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हरियाणा देश में किडनैपिंग में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, रेप की घटनाओं में पूरे देश में दूसरे नंबर पर। हरियाणा में जो है हत्याओं में हरियाणा भारत में तीसरे नंबर पर। और सरकार की सामाजिक प्रगति का सूचकांक जो है SPI रिपोर्ट, उसमें सबसे असुरक्षित राज्य जो है वो आज हरियाणा है। ये बीजेपी के 10 साल के कुशासन में हुआ है। और अगला हमारा पॉइंट है हरियाणा में हजारों करोड़ के घोटाले क्यों हुए हैं। तो बहुत बड़े बड़े घोटाले आपको मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे 30 से बड़े घोटाले, डाडम खनन का घोटाला, यमुना खनन का घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान की खरीद घोटाला, भर्ती घोटाला, फसल बीमा घोटाला, बिजली मीटर का घोटाला। तो बड़े बड़े घोटाले जो है इस सरकार ने किए, और जांच के नाम पे केवल SIT बनाते हैं। SIT की आज तक किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई, एक भी दोषी को जो है इस सरकार ने सजा नहीं दी। और जो जन विरोधी पोर्टल इस सरकार ने खोले हैं हरियाणा में, उससे जो है हरियाणा की जनता आज बेहाल है। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID में 90% से अधिक गलतियां जो है आज देखने को मिल रहे। जो बीजेपी शासित राज्य है और भी है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, किसी भी राज्य में प्रॉपर्टी ID लागू नहीं है। केवल हरियाणा जो एक ऐसा राज्य है जिसमें फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID इन्होंने जनता पे थोपने का काम किया है। और हमारे युवाओं के ऊपर जो है अग्निवीर और कौशल निगम के तहत जो है पक्की नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। अग्निवीर का आपने देखा किसी प्रकार की ना पेंशन ना शहीद का दर्जा, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। और जो कौशल रोजगार के तहत कच्ची नौकरियां दे रहे, उसके अंदर कोई शॉर्टी नहीं किसी बात की भी। हमारे युवाओं को जो बच्चा BTech, MTech, पॉलिटेक किए हुए बच्चे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो लगने थे, उनको 17 हजार की जो ठेकेदारी प्रथा, सरकार ने ठेका प्रथा खोली कौशल के तहत। और मैं समझता हूँ उसमें कहीं बैकवर्ड का रिजर्वेशन नहीं, कहीं SC का रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन को खत्म करने की एक प्लान जो है सरकार की है। और अगला हमारा जो है भाजपा के खिलाफ, भाजपा काल बना किसानों का काल। आपने देखा हरियाणा में 48% किसान कर्ज के जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं। पुलिस प्रदर्शन की लाठियां गोलियां जो है प्रदर्शनों के अंदर किसानों के ऊपर, और 750 किसान हमारे 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। मैं उनको भी सत नमन करता हूं। परंतु बीजेपी की सरकार ने एक शब्द भी हमारे किसानों के लिए, सांत्वना के लिए, सहानुभूति के लिए नहीं बोला। दलित व पिछड़ों की उपेक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों का आनंद जो है गरीब आदमियों को, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, मैं भी विधायक था, उस समय 3,92,000 जो है 100 वर्ग गज के प्लाट गरीब लोगों को दिए गए। और बीजेपी की जैसी सरकार बनी, इन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। जो 10,000
पाइपलाइन के अंदर थे, जो जिनको कार्ड बांटने थे, प्लाटों की रजिस्ट्रियां, उनका दिखावा करने के लिए केवल अभी जो है नायब सिंह सैनी ने उन रजिस्ट्रियों जो हुड्डा साहब के समय की पेंडिंग थी, केवल उनको बांटकर झूठी वाहवाही लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से गरीब आदमियों को पानी की टुंटी 200-200 लीटर की टंकी की योजना थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी। और जो है ओबीसी का क्रीमी लेयर हमारा जो पहले 6 लाख था, उसको इन्होंने 8 लाख था, इसको इन्होंने घटा के 6 लाख किया। जब कांग्रेस ने कहा कि हम इसको 10 लाख करेंगे, तो अभी झूठी घोषणा इन्होंने की है कि हम इसको 8 लाख कर रहे हैं। तो बैकवर्ड की अनदेखी की, बैकवर्ड के साथियों को जो रिजर्वेशन मिलता था नौकरी में, प्रमोशन में, वो सब क्रीमी लेयर के तहत इन्होंने खत्म करने का काम किया। खेलों में अग्रिम हरियाणा और नशे में नंबर 1 क्यों बना? जब हुड्डा जी की सरकार थी, हमारे खिलाड़ी जब मेडल लेके आते थे, पद लाओ पदक लाओ पद पाओ की नीति हमारी चलती थी। आज हमारे खिलाड़ी जो है वो नशे के अंदर डूब चुके हैं। नशे का व्यापार खुला इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये प्रदेश में समझता हूँ जो है हमारे खिलाड़ियों को, युवाओं का भविष्य आज इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में अंधकार में है। गरीब बाहरी कॉलोनी वासी और श्रमिक बदहाल क्यों है? हमारे राज्य में 61% प्रवासी मजदूरों से सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य की 29% आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। जो है आज बुरा स्वास्थ्य का, मेडिकल में आप हमारे कुलाना के हॉस्पिटल में चलना मेरे साथ, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं है कोई, मतलब कोई सरकारी योजना, मतलब कोई किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य का लाभ हमारे गरीब लोगों को आज नहीं मिल रहा है। शिक्षा, हरियाणा में शिक्षा तंत्र बर्बाद क्यों हुआ है? कांग्रेस ने 2623 नए स्कूल बनाने का काम किया था, 154 नए पॉलिटेक्निकल खोलने का काम किया था, 56 आईआईटी बनाने का काम किया था। बीजेपी ने 5000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया है। कॉलेजों में प्राध्यापकों के 58% पद जो आज खाली पड़े हैं। स्कूलों में अध्यापकों के जो है 50% पद खाली पड़े हैं। स्कूली बच्चों को भी जो है आज फीस देनी पड़ रही है, धरने देने पड़ रहे हैं। और जो मैं समझता हूँ स्कूलों के नाम बदल के कहीं संस्कृति मॉडल स्कूल, कहीं पीएम श्री स्कूल करके हमारे बच्चों पे, गरीब आदमियों पे फीस का बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पिटा हुआ है? आयुष्मान योजना के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 54% रिक्त पद, जो मैंने अभी आपको बताया, पहले भी आली ये बात, तो काफी जो है 10 साल में भी नया अस्पताल, एक भी मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने नहीं बनाया। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े बड़े एम्स और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने का काम हुड्डा साहब ने किया। जैसे जज्जर में एम्स खुला, हुड्डा साहब की देन थी। बच्चों को जो है आज बच्चे बेटियों को, हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियों से पीटा जा रहा है। स्कूली बच्चे धरने पर बैठे, बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया। मजदूर, कर्मचारी, सरपंच, आशा वर्कर को लाठियों से, किसानों को लाठी और गोलियों से जो है इस सरकार ने बुनने का काम किया। ऐसी मतलब सरकार जो किसी के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं रखती, तो मैं समझता हूं इस सरकार से जो आज कांग्रेस पार्टी साहब मांग रही। हरियाणा की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से आज क्यों उतरी है? हरियाणा राज्य में 6 गुना कर्ज बढ़ गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है हरियाणा पे केवल 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज जो है 4,51,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार ने दिया। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई एम्स, यूनिवर्सिटी, कुछ भी इस सरकार ने नहीं बनाया। फिर भी हरियाणा को जो है इतने कर्ज के बोझ के नीचे दबाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है, प्रोजेक्ट स्थानांतरित या रद्द किए गए हैं। ऑल इंडिया एम्स वगैरह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रेल कोच फैक्ट्री, रेलवे लाइन, मेट्रो इत्यादि की 1 इंच भी लाइन इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई है।
और 2014 और 19 के घोषणा पत्र में भाजपा ने जो वादे किए थे, एमएसपी के पे बोनस देने का वादा किया था, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया था, नौकरियों में 75% आरक्षण देने का काम किया था, सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने का जो वादा किया था, आज ये भाजपा सरकार सत्ता के नशे में सारे वादे अपने भूल गई है। केवल अपने पूंजीपति मित्रों को जो है वो फायदा पहुंचाया जा रहा है। देश के जो संस्थान जो है वो बेचे जा रहे, निजीकरण देश के अंदर किया जाए, चाहे स्कूली शिक्षा का निजीकरण हो, बिजली का निजीकरण हो, हमारी परिवहन की बसों का निजीकरण हो, सब कुछ निजी हाथों में सौंपकर सरकार की जो सरकारी पीएसयू थे संस्थान, उनको आज बेचा जा रहा है। और इन्हीं बातों का हिसाब लेने के लिए हमारे जो है सांसद, लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो है 13 तारीख को उकलाना के अंदर पैदल यात्रा करेंगे। ये पूरे हरियाणा के अंदर हमारी यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, और उनके साथ में चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे हिसार के सांसद, और हिसार जिला के तमाम नेतागण वो साथ में रहेंगे। और मैं तो हमारे साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से और आम जनता से जो वो अपील करता हूं कि वो सब भी इसके अंदर पहुंचकर जो है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करे, उनको आश्वासन दिलाए कि जनता भी जो है इस 10 साल के बीजेपी के कुशासन से परेशान है, और आगामी 2024 में जो अभी अक्टूबर में चुनाव होना है उसके अंदर जनता जो है वो बीजेपी से एक एक कार्य का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। और इस बीजेपी की निरंकुश, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक सरकार को, जो लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था उसको खत्म करने की कोशिश की फिराक में है, तो ये जनता बाबा साहब के दिए हुए संविधान को कभी भी समाप्त नहीं होने देगी। इस बीजेपी को इस चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेगी।